फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या है यहाँ पर और उसका थ्योरम क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 15 लिखा, यह एक नंबर है, और यहाँ पर हमने 3 लिखा। तो हमको ये बताना है कि ये जो 3 है यह भी फैक्टर है 15 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 15 को हम ब्रेक करें, स्प्लिट करें, तो इसमें 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 इंटू हमने 5 लिख दिया, तो ये इसका फैक्टर है, मतलब 15 का एक फैक्टर 3 है। तो ये तो बात हो गई फैक्टराइजेशन के। अब पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टराइजेशन होता है उसके बारे में समझते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम, चलिए फैक्टर थ्योरम में हम लोग बात करते हैं। कल इसके बारे में बताया गया था, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया था। कुछ उसी से रिलेटेड कंसेप्ट इसमें भी हैं, जिसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पॉइंट को उसमें भी कॉमनली रूप से बताया गया था। ये होता क्या है एक्चुअल में, इफ पी एक्स का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल थ्योरम जो दिया जाएगा उसको हमने बताया था कि हम लोग पी एक्स के रूप में लिखते हैं। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब जो पॉलिनोमियल लेंगे हम लोग उसकी जो डिग्री है वह 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए। एंड ए का मतलब है कि कोई एक उसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा। ए इज एनी रियल नंबर देन, दो बातें यहां पर बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। मतलब जैसे हम लोग अभी डिवाइड वाला जब फॉर्म बता रहे थे, तो ये डिवाइड में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि ए की वैल्यू रखने के बाद उस पॉलिनोमियल में अगर 0 आ जाता है तो वो उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो वही चीज इसमें भी बताया जा रहा है कि x माइनस ए यदि फैक्टर है किसी पी एक्स का, तो उसको पी एक्स में रखने के बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पर ए की जगह पर जो भी वैल्यू रहेगी उसको रखने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है या वैल्यू ही 0 आ जाती है तो वह उसका फैक्टर होगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं, दूसरा फंक्शन पी ए 0। अगर मान लीजिए कि उसमें ए की वैल्यू रखने के बाद 0 आ गया, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इन दोनों स्टेटमेंट को अभी थोड़ा सा याद रखना है। यूज कैसे किया जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसको जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम में हमने दो स्टेटमेंट समझा कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो उसमें रखने के बाद वैल्यू 0 आनी चाहिए, और अगर वैल्यू रखने से 0 आया है तो इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का जो पॉलिनोमियल दिया गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करना है। चलिए क्वेश्चन है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चेक कीजिए कि x प्लस 2 ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिए गए हैं। तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर x प्लस 2 है, यह चेक करना है। उसी में अगर हम लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा है कि x माइनस ए की जगह पर क्या लिखा गया, यहाँ पर प्लस में 2 है। तो बोला जा रहा है इज अ फैक्टर px इफ p a इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, पहले हम इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम अगर px मान लेते हैं, अगर हम इसी पॉलिनोमियल को px मान ले रहे हैं, px हमने मान लिया, तो ये क्या कह रहा है कि माइनस ए की वैल्यू जो है, यानी इसको जब 0 के बराबर करेंगे इधर, तो इधर आके पॉजिटिव ए हो जाएगा और वही यहाँ रखने के बाद 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे 0 के, तो ये वैल्यू इधर रखने के बाद x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। इसका मतलब p में -2 रख देंगे। अब अगर p2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। चेक करते हैं -2 रखने के बाद, -2 रखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे, ये 3 है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ऑड नंबर है तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव में आएगी। 2 का क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ प्लस लिख दिया हमने, यहाँ पॉजिटिव आएगी वैल्यू, इवन नंबर है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा नेगेटिव, 5 2 जा 10 प्लस का 6, -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। सॉल्व करते हैं। जो पॉजिटिव उनको एक साथ ले लेते हैं, 16 12 और 6 मिलके यहाँ से 18 आ जाएगा, -8 और -10 मिलके माइनस का 18 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। इससे ये प्रूव हो गया, यानी हमने जब p-2 की वैल्यू रखी, यहां से हम लोग बोल सकते हैं p-2 इक्वल टू 0 आ गया। तो जब p इक्वल टू 0 आ गया तो यहां हम लोग लिख सकते हैं सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, px की जगह पर यहाँ पर हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, तो ये हमने ये चार्ट में px लिख दिया। इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आई हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रिमाइंडर थ्योरम हम लोग इसमें यूज करते तो ये वैल्यू रखने के बाद 0 आ गया तो यही 0 ही उसका रिमाइंडर हो जाता। इसका मतलब जिसमें भी जिस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाएगा वह फैक्टर होगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन फैक्टर करने के लिए, उसमें चेक करने के लिए बताया भी गया था। चलिए इसके सेकंड पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि 2x प्लस 4 भी जो दिया गया एक पॉलिनोमियल, उसका भी फैक्टर x प्लस 2 है या नहीं। तो इसको भी हम लोग px मान लेते हैं, यहीं पर हम लिख रहे हैं इसको हम px मान ले रहे हैं। px की वैल्यू 2x प्लस 4 आ गया। फिर से यही चीज करेंगे, x प्लस 2 से हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर p माइनस का 2 लिखेंगे और ये 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब p-2 की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ गई। इससे पता चला कि x प्लस 2 जो है 2x प्लस 4 का एक फैक्टर है। अच्छा, ये छोटा है थोड़ा सा पॉलिनोमियल, तो इसमें डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि x प्लस 2 मिलता है या नहीं। अच्छा, इसको अगर हम बात करें तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो x और प्लस का 2 मिल जाएगा, तो x प्लस 2 इसमें दिख रहा है। जैसे अभी हमने शुरू में बताया कि फैक्टर में हम लोगों को क्या करना है कि हमने जो पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए ये 15 हमारा पॉलिनोमियल था, तो इसमें पूछा गया कि 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो 3 इसमें फैक्टराइज करने पे आना चाहिए।
उसी तरीके से पूछा गया कि ये पॉलिनोमियल है तो x+2 उसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसको फैक्टराइज करने पर x+2 आना चाहिए। तो यहाँ से x+2 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 2x+4 का एक फैक्टर x+2 है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया कि 3 एक फैक्टर है 15 का, क्योंकि 15 को जब स्प्लिट किया गया, ब्रेक किया गया, तो 3 × 5 लिख दिया, 3 यहाँ दिखा, तो इसलिए फैक्टर है। उसी तरीके से यहाँ भी फैक्टर चेक हुआ है। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं हम लोगों को। इसका यूज फैक्टर थ्योरम का आगे वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फैक्टर थ्योरम हम लोग विशेष कर पढ़ रहे थे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में भी जीरो वहां पर निकालना बताया गया था। तो इसके सेकंड स्टेटमेंट का मतलब इतना सही है कि अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो पी ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब अगर वो बोल दिया होता पहले से ही x+2 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हम डायरेक्टली -2 रखने के बाद वैल्यू 0 कर देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे बेस करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका एक फैक्टर x-1 है। सॉल्व कैसे किया जाता है उसको समझते हैं हम लोग। एज x-1 यहां पर दिया गया है इज अ फैक्टर ऑफ px किसको हम बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे को हमने px मान लिया है, फैक्टर ऑफ px। तो ये x-1 जो है इसका फैक्टर है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। हमारा स्टेटमेंट हो गया। जो भी फैक्टर रहेगा उसको लिखेंगे और लिखेंगे px का वो फैक्टर है, इसलिए यहां से वैल्यू निकालेंगे x की और ब्रैकेट में लिख के लिख देंगे 0। नाउ अब क्या करना है, इसी 1 की वैल्यू इसमें पुट करना है, मतलब x की जगह 1 पुट करने के बाद वैल्यू 0 के बराबर लिख देंगे। तो पुट करते हैं p1 और इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 × 1 प्लस k इक्वल टू में 0 कर देना है। तो यही स्टेटमेंट याद रखना है कि जब भी फैक्टर बोल दिया जाएगा कि ये किसी px का फैक्टर है, तो इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद 0 कर देंगे और नाउ करके उसी को फिर से वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। इतना ही इसमें ध्यान देना है फाइंड द वैल्यू में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 3 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस k इक्वल टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा तो k इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो हमें यही बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड द वैल्यू भी सीख लिया। आगे हम लोग सीखते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है, मतलब उसको ब्रेक कैसे किया जाना है, उसके बारे में देखते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम का ही एक पार्ट होगा, उसी के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक का होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने जनरल फार्मूला बताया था ax² + bx + c होता है। इसी का जो हम लोग को मिडिल टर्म के इसके स्प्लिट करना है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, उसी को हम लोगों को समझना है। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया गया है, उसका जो पावर होता है x2 होना चाहिए। अगर वह क्यूबिक रहेगा तो पावर मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो ये तो बात हो जाएगी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक की। कैसे फैक्टराइज करना होता है उसको समझते हैं। 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, यहां पर साइन क्या लिखा गया है, यहां पर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होना चाहिए, प्लस या फिर माइनस, एक चीज हो गया। जो पहला स्टेप होगा हमारा ए का मतलब कि जो x² या y² जो भी यहां पर जिस पे स्क्वायर लिखा जाएगा उसके आगे का कोफिशिएंट और लास्ट का कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ x नहीं दिखेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं a ×
सी करेंगे। अब दूसरी बात, इस ए सी का यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म आएगा, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे किया जाता है, फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने समझा। दूसरी चीज, यहां पर प्लस साइन अगर प्लस साइन है तो यहां जो फैक्टर मिलेगा उसको ऐड करने पर मिड टर्म आना चाहिए, और अगर साइन निगेटिव है तो जो फैक्टर मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म आना चाहिए। तो इतनी चीजें दिमाग में रखते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बेस सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर हम जो ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। हमने बताया पहले नंबर यहां पर साइन देखना है, दूसरे नंबर में इसका जो कोफिशिएंट है और यहां जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करना है। यहां पर कोई गिनती दिख नहीं रही है तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसको अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है। ये दो कंडीशन यहां पर हो सकती है। सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो साइन यहां पर प्लस है तो इसमें एक फैक्टर जिसको ऐड करने पर मिड टर्म आना चाहिए। तो यहां पर अगर 2 और 3 को ऐड करते हैं, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो यह आएगा 5 और यही इसका मिड टर्म है। तो इसका ये वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। यूज कैसे करना उसको समझते हैं। जो पहला है उसको ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, एक्स यहां पर लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। जो भी टर्म है इसको लिख लेंगे साइन के साथ में, यहां वाली साइन प्लस और प्लस का 6 लिख देंगे। इसको और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस का 6 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर निकाल लेते हैं, यहां पर x बचेगा, यहां माइनस का 3 बचेगा। यहां माइनस साइन है माइनस लिखेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है 2 लिख लेंगे, यहां से 2 बाहर आ गया तो x बचेगा, माइनस साइन की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा और 2 कॉमन हो गया तो यहां पर 3 बचेगा। इन दोनों टर्म में x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहां x है तो इसको लिख लेंगे और यहां माइनस का 2 लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, x माइनस 3 और x माइनस 2 जो है ये फैक्टर हैं इसके। तो चलिए इसी पे बेस एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। इसके मिड टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 6 में आ जाएगा 30। इस 30 को अलग अलग फैक्टराइज करना है। कैसे 30 हो सकता है, वन इंटू 30 हो सकता है, 10 इंटू 3 30 हो सकता है, 6 इंटू 5 30 हो सकता है, 15 इंटू 2 30 हो सकता है, और भी फैक्टर हो सकते हैं। दूसरा स्टेप देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में यहां साइन पॉजिटिव है तो इसमें से एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने के बाद यहां पर 17 आ जाए। सिलेक्ट करते हैं इसका एक फैक्टर, यहां से होगा नहीं, ये 13 होगा, ये 11 है। इस वाले टर्म को ऐड करने के बाद 15 प्लस 2 करने के बाद 17 आ जाएगा। तो इसी को यहां पर यूज करना है। लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस, यहां x है तो x लिखेंगे ब्रैकेट में, इसी फैक्टर को साइन के साथ 15 प्लस 2 और यहां पर आ जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5।
इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है, x लिख दिए। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन करने के बाद यहां पर कितना आ जाएगा 2 और एक x भी बचेगा। 3 बाहर आ गया तो बचेगा 5। इन दोनों में यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा। 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x और प्लस में 5 ही रहेगा। याद रखना कि जब भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो वहां हमेशा कॉमन 1 रहेगा। और 1 किसी नंबर से कॉमन लिखेंगे तो उसी टर्म को ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा। इन दोनों टर्म में हम लोग देखते हैं 2x प्लस 5 है कॉमन, तो 2x प्लस 5 हमने बाहर निकाल लिया। यहां इसके साथ 3x है तो दूसरे ब्रैकेट में 3x लिख दिए और प्लस का 1 लिख दिए। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था इसके ये 2 फैक्टर हमको यहां से फाइंड होते हैं। ये तो बात हो गई मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इसी का फैक्टर या इसका फैक्टर, दोनों का फैक्टर हम लोग, ये जो दोनों पॉलिनोमियल हैं इसका फैक्टर हम लोग फैक्टर थ्योरम से करते हैं अगर, तो कैसे होगा देखते हैं। फैक्टर थ्योरम में भी जो इनका प्रोडक्ट है वह निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, और फैक्टर रखने के बाद px में जिस पे वैल्यू 0 आ जाएगी वही उसका फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। इसका फैक्टर क्या आया था 6 आया था, तो 6 किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 6 2 से कट सकता है, 6 3 से कट सकता है, 6 6 से कट सकता है। यहाँ पर यही चीज क्या करना है कि ये नंबर या इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इतनी चीजें बस ध्यान देनी है। चलिए इसको हमने px मान लिया, तो px मानने के बाद में हमने इसमें इस पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिखते रहे हैं 5x प्लस 6। पॉलिनोमियल में वैल्यू रख के चेक करते हैं। 1 रखते हैं सबसे पहले, यहां पर p और ये 1 आ गया, इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 6, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 6 आ गया, 6 और 1 मिलके 7 आ गया, माइनस का 5 इक्वल टू 2 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। चलिए दूसरा क्या मिला था हमको, 2 मिला था, 2 रख के चेक करते हैं। तो यहां पर रखते हैं p और यहां पर 2 रख देते हैं, यानी x की जगह पर 2 रखना है। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो P2 पे वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये तो बात हो गई कि P2 पे वैल्यू 0 आ गई, तो फैक्टर कौन सा बना, फैक्टर बनेगा x माइनस 2। लिखेंगे कैसे, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का ये है px, इसका एक फैक्टर है x माइनस 2। अच्छा, यहां निगेटिव साइन आया होता तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आती। दूसरा चेक करते हैं, यहां पर और भी फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, हमने बताया था अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसको रखने के बाद 0 आएगा। तो एक वैल्यू 2 थी जिसको रखने पे 0 आ गया। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 3 को, p और यहां पर 3 लिख देंगे, वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में रखनी है, ऊपर पॉलिनोमियल में ऊपर वैल्यू रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, माइनस का 15 प्लस का 6, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो P3 पे भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसको हम लोग लिखेंगे सो x माइनस 3 इज अ
फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये था हम लोगों का फैक्टर थ्योरम से फैक्टर निकालना। और यहाँ पर जो हमने किया था वो मिड टर्म स्पेल्डिंग मेथड था। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने देखा कि x-3 x-2 यहाँ फैक्टर आया है, यहाँ पर भी x-2 और x-3 फैक्टर आया है। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन में जिस मेथड से बोला जाएगा उस मेथड से हम लोग जो है उसका फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम या यूजिंग द मिड टर्म स्पेल्डिंग मेथड, तो जिससे भी बोला जाएगा उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टर की बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है क्यूबिक में, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हम लोगों को फैक्टर करना है। कैसे करेंगे चेक करते हैं। जो यहां पर नंबर दिया जाएगा लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके फैक्टर को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स हम लोग यहां पर लिख लेते हैं माइनस 120 के जो भी फैक्टर्स होंगे, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5 प्लस -6 और भी फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो जो भी फैक्टर होंगे वो सब आप लिख लेंगे। जो पहला फैक्टर यहां से हम लोग फाइंड करेंगे एल्जेब्रिक में, उसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे। इसको हमने जो पॉलिनोमियल लिखा है इसको हम पी एक्स मानते हैं। एक्स का क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो सबसे पहले इसका जो फैक्टर है 1 पॉजिटिव में चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव फैक्टर भी चेक कर सकते हैं। तो 1 को हम यहाँ चेक कर रहे हैं, 1 यहाँ रखते हैं, क्यूब कर देंगे, माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 142 इंटू 1 करेंगे माइनस 120 कर देंगे। सॉल्व करते हैं 1 आ जाएगा, स्क्वायर है 1 का वही नंबर आएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 142 माइनस 120 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव ऐड कर देंगे है तो ये 143 आ जाएगा। यहाँ निगेटिव है ये भी निगेटिव है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 143। दोनों नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जिस वैल्यू को रखने के बाद 0 आएगा उस वैल्यू को अगर पॉजिटिव है तो x से घटा के लिखेंगे, निगेटिव है तो x में जोड़ के लिखते हैं। तो लिखेंगे सो x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए x से घटा के लिखे हैं। अगर ये निगेटिव होता तो x में जोड़ के लिखते हैं। इज अ फैक्टर ऑफ px बोले तो ये पॉलिनोमियल, इसका एक फैक्टर हो गया। अब जब क्यूबिक में एक फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो आगे के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। दोनों ही तरीके हम आपको बता रहे हैं, उन दोनों में से किसी भी तरीके को यूज करके आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है उसको हम यहां पर लिख रहे हैं। फर्स्ट मेथड में जो भी फैक्टर फाइंड होता है उसको 3 बार लिखते हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 3 बार हमने उसको लिख लिया। जो भी यहां फैक्टर फाइंड होगा उसको 3 बार लिखना है। लिखने के बाद ऊपर जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको यहां पर लिख लेंगे सबसे ऊपर। (142x माइनस 120) ये फैक्टर किया। अब इन तीनों से यूज करके हमको यही पॉलिनोमियल फाइंड करना है फिर से। तो यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट टर्म आ जाए। तो यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया।
अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ऊपर लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये एक्स का क्यूब आ गया। तो पहला टर्म तो मिल गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का माइनस टर्म फाजिल हो जा रहा है, मतलब ये टर्म हमको ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब आ गया और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ हमको चाहिए कितना, यहाँ पर तो केवल एक्स स्क्वायर फाइंड हुआ और यहाँ पर 23 एक्स स्क्वायर चाहिए हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -22 एक्स स्क्वायर अगर ऐड कर दिया जाए, हम अपने मन से कर रहे हैं, -22 एक्स स्क्वायर अगर इसमें और ऐड कर दिया जाए तो ये 23 माइनस में हो जाएगा कि नहीं, इसको ऐड करेंगे जब, तो हो गया। अब जितना यहाँ पर ऐड किए हैं उस नंबर से विथ साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस का 22 कर लिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर है कितना, एक्स है, तो एक सिंगल एक्स लिख दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। 22 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 22 ही आएगा, एक्स मल्टीप्लाई में है तो 22 एक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए 142 और हमारे पास अभी कितना है, 22 एक्स है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, या ऐड में यहां से देखते हैं 142 से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 120। इसका मतलब 120 इसमें और ऐड कर दिया जाए 22 में एक्स के साथ तो 142 आ जाएगा। तो फिर से वही, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 120 लिखा 120 लिखेंगे। एक्स यहाँ पर चाहिए और एक्स यहाँ पहले से ही है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्स नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस को में अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये ऊपर वाला इक्वेशन हमको फिर से मिल जाएगा, ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा गया है। पॉलिनोमियल मिलने के बाद अब इस ऊपर वाली दो लाइन को हम लोग भूल जाते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन पहले से लिखा तो इसको हमने कॉमन लिख दिया। ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, 22x तो 22x आ गया। यहाँ पर प्लस का 120 लिखा है तो 120 लिख दिया। तो एक फैक्टर तो पहले से ही है, अब इसको हमने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया। और क्वाड्रेटिक में फैक्टर बाय स्पेल्डिंग मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी मेथड यूज करना चाहें। तो 120 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखते हैं। 120 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो 120 हो गया। क्या क्या हो सकता है फैक्टर, उसके बारे में देखते हैं। तो 12 इंटू 10 हो सकता है, 60 इंटू 20 हो सकता है, 60 इंटू 2 हो सकता है, और भी फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो फैक्टर अपने अनुसार कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि यहाँ जो मिड टर्म है उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर आप सोचना है। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये फर्स्ट फैक्टर हमारा सिलेक्ट होगा, 12 प्लस 10 20 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही ऐसे सच लिख ले रहे हैं। इधर वाले में यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 22 की जगह पर लिखना है 12 और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव में 10 लिखेंगे और प्लस 120 लिख देंगे। x माइनस 1 रहेगा। यहां से हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा और 120 आ जाएगा। x माइनस 1 लिखेंगे, यहां पर दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा माइनस का 12 बचेगा। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन आएगा, 10 लिखेंगे, यहाँ x आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ होने की वजह से यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ गया तो केवल 12 बचेगा। इस फैक्टर में और इसमें दोनों में x माइनस 12 कॉमन है तो इसको दोनों को बाहर लिख दिए। x बच रहा है दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए, माइनस 10 यहाँ बच रहा है इसको भी लिख दिए, और x माइनस 1 बाहर पहले से ही है तो x माइनस 1 लिख दिए। तो यही तीनों फैक्टर इसके हो गए। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था तो इसके तीन फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10 जो है ये इसके फैक्टर हैं। चलिए, तो ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। जो सेकंड मेथड देखते हैं क्या होगा। तो बात करते हैं इसमें सेकंड मेथड की। चलिए, सेकंड मेथड में अगर हम लोग बात करते हैं तो x माइनस 1 जो फैक्टर हमको मिला है
जो फैक्टर यहाँ पर फाइंड होता है उसी से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 1 हमको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से फैक्टर फाइंड होगा। इतना तक सोल्यूशन सेम रहेगा, यहाँ तक, चाहे फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड मेथड से करेंगे। तो इस फर्स्ट मेथड से अगर करते हैं तो ये प्रोसेस होगा, सेकंड मेथड से करेंगे तो यहाँ तक हिट एंड ट्रायल से करेंगे। जो फैक्टर फाइंड होगा फर्स्ट, उस फैक्टर को से डिवाइड करेंगे उस पॉलिनोमियल को, जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं पॉलिनोमियल के डिवीजन में पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। डिवाइड करना हमने कल सिखाया था। नेक्स्ट इसके पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं। हमने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस का 22 एक्स का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर x है, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस का 22 चाहिए, माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे, 22 लिखेंगे। x का स्क्वायर चाहिए, एक x है हमारे पास, एक x और चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से ये 22 और x मिलेगा। इस टर्म को भी यहाँ पर उतार ले रहे हैं, 142 एक्स। साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल हो गया। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, x उतार लेंगे। इसके साथ ही -20 टर्म का भी, इसको भी नीचे उतारते हैं। 120 चाहिए, पॉजिटिव साइन में है, तो 120 यहाँ पर हमने लिख दिया। x है हमारे पास, x चाहिए भी, तो यहाँ पर कोई भी x नहीं बढ़ा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 x आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ निगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। अब 0 आने के बाद हमको जो यहाँ पर मिला है और जो ये वैल्यू है, इसको लिखना है यहाँ पर हम लोगों को x माइनस 1, और इसको भी अलग ब्रैकेट में लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब यहाँ पर भी वही टर्म बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी बन रहा था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बन गया। आगे का जो इसके आगे का प्रोसेस होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ के बाद ये प्रोसेस हम लोग इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो केवल हम लोगों को ये डिवाइड करके यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, इसी को फाइंड करना है। तो उसके दो तरीके हमने बताए, एक डिवाइड से बताया और एक यहाँ पर वैल्यू 3 बार लिख के और उसको डिवाइड करने के प्रोसेस को मल्टीप्लाई करने से और ऐड करके ऊपर पॉलिनोमियल बना के बताया। तो दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस तो समझ में आया ही होगा। तो जो भी प्रोसेस समझ में आया उससे आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस एग्जाम की दृष्टि से सही है और दोनों ही प्रोसेस आप एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.4 की।